इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, नाथ धरो नर तनु के हेतु। पार्वती मैया पूछ रही हैं बाबा से, नाथ धरो नर तन के हेतु, मोहि समुझाय कहूँ वृषकेतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती मैया कह रही हैं, नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, या मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में जो है बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से जो है पार्वती जी की बड़ाई करके बोले हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित्र मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। सुन शुभ कथा भवानी, हे पार्वती जी निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा, पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाया है। और बाबा लिखते हैं, सो संवाद उदार जही विधि भाया गे, कहब सुनम राव अवतार चरित्र परम सुंदर। कहते हैं, सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर यनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी की अवतार का परम सुंदर और पवित्र जो है चरित्र सुनो, अवतार की कथा सुनो। पार्वती जी को बाबा कह रहे हैं, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप यगणित यमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। और बाबा कहते हैं, श्री हरि के गुण नाम और रूप अपार यगणित और असीम है, फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक ध्यान से सुनो। सोन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई। बाबा कहते हैं, पार्वती ध्यान से सुनो, वेद शास्त्रों ने श्रीहरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा ही नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं, कि एक ही कारण से भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान के अवतार का अनेकों कारण हो सकता है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। पंडित अमरीश शुक्ला भैया बहुत बहुत आभार जुड़ने का कथा में। और आप सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को भी सभी लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कथा दोनों पर लाइव चल रही है, श्री राम कथा मानस मंजरी यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब का पंडित वेद प्रकाश पाठक के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो सभी लोग जो है जुड़िए। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, राम यतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यश सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे सुमति अनुमान। और भगवान कहते हैं, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन वाणी से श्री राम जी की तर्क नहीं किया जा सकती। बुद्धि और वाणी के द्वारा भगवान की तर्क नहीं किया जा सकती। तथा संत मुनि वेद पुराण
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे सखी तुम, हे सुमुखी, तुम वही कारण से मैं तुमको सुनाता हूं। जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। और बाबा बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं, जब जब हुआ धर्म कहाई, बाढ़ सुर अधम अभिमान। बाबा कह रहे हैं, पार्वती जी मैं आपको अपनी मति के अनुसार सुना रहा हूं। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब धर्म पर अत्याचार होता है, धर्म की जो है निंदा होती है, बाढ़ यसुर अदम अभिमानी, जब जब राक्षस लोग जो है अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब जो है करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधा ही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब नीच अभिमानी राक्षस इस पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा पृथ्वी तथा जो है गौ देवता सभी जो है कष्ट पाने लगते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर रूप धारण करके जो है सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार जो है करहि अनीत जाय नहीं बरनी, ऐसी अनीति करते हैं राक्षस लोग कि जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे दुष्कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं नीच लोग। इस प्रकार बाबा कहते हैं वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और बाबा लिखते हैं, असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तर विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को पुनः स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह एक कारण है। और बाबा कहते हैं, सोई जस गाई भगत भव तरही, सो जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जना हित तनु धरही, कृपा सिंधु जना हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। बाबा कहते राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म का कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। परम विचित्र एक ते एका, और सब अपने अपने आप में अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, अद्भुत अवतार हैं भगवान के। एक से बढ़कर एक अवतार, विचित्र अवतार हैं भगवान के। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, भगवान भूत भावन भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते हैं, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूँ और तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय के दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। आप उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरणाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए महाराज। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बप एक निपाता,
हूँ ही नरहार दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तार। युद्ध में वे विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने 12 स्वर का शरीर धारण करके मारा था। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह रूप धारण करके मारे थे और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश कीर्ति फैलाई थी संसार में। एक कारण तो यह है, और दूसरा भगवान से कहते हैं, पार्वती जी से भगवान कहते हैं, भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। और वही दोनों जाकर दूसरे जन्म में देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। और आगे बाबा लिखते हैं, मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का शाप 3 जन्म के लिए होता है महाराज। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया है। कश्यप आदिति तहाँ पितु माता, कश्यप आदिति तहाँ पितु माता। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की हैं। एक कल्प सुर दीख दुखारे, समर जलंधर सन सभारे, सम्मुखेन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मनई न मारा। और बाबा कहते हैं, एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया था। उस दैत्य को नहीं जीत सके भगवान शिव, छल कर टार्यो तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, और जब तेहि जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। बड़ी सुंदर कथा है जलंधर की। जलंधर दैत्यों का राजा था जलंधर। जलंधर की बड़ी सुंदर कथा आती है, जलंधर और वृंदा की। महाराज वृंदा कौन थी? पुनर्जन्म में वृंदा का नाम, जो आज तुलसी मैया है, वही पुनर्जन्म में वृंदा थी। बड़ी अद्भुत कथा है ये। एक बार फिर से आप सभी के मध्य में ये कथा को कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जलंधर जो था भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए जो है गया था, और जलंधर जो है ऐसा महान प्रतापी था कि जो उसके सम्मुख जो है युद्ध करता था, उसको जो है आधा जो है उसका बल उसके पास आ जाता था। और जलंधर मरता क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी स्त्री का नाम वृंदा था। वृंदा जो है पतिव्रता स्त्री थी। और यह पुराणों में सत्य कहा गया है, यदि पतिव्रता स्त्री हो तो कोई दुश्मन, स्वयं भगवान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर युद्ध कर रहे थे और भगवान को लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तब भगवान की शरणागति ली है। भगवान ने छल किया है, यहाँ साफ साफ बाबा ने लिखा है, छल कर टारे तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। वह वृंदा भगवान की पूजा कर रही थी कि मेरे पति जो है युद्ध में परास्त ना हुए। भगवान विष्णु के द्वारा जो है छल किया गया। भगवान विष्णु ने ऐसा छल फैलाया कि उसके पति का स्वरूप धारण किया है भगवान ने। उसके पति का स्वरूप जब धारण किया, तब जो है
वृंदा को लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो हमारे नाथ, हमारे प्राणनाथ आ गए हैं, हमारे स्वामी आ गए हैं। वो मन में ऐसा सोचा कि वो पूजा कर रही थी उस समय, और भगवान नारायण जब जो है प्रत्यक्ष रूप में उसका रूप धारण करके जलंधर का जो है प्रकट हुए, वहीं पर उसका पतिव्रत व्रत जो है भंग हो जाता है, और वहीं पर जो है वह वृंदा जो है श्राप देती है भगवान को कि नारायण आपने मुझसे छल किया, आप जाइए, पाषाण के हो जाइए। उसके बाद भगवान जो है प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया है। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने जो है क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहां जलंधन रावण भयो। और एक वही जलंधर जो है राजा जाकर के अगले जन्म में जो है रावण हुआ है। कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप, भगवान ने जो है भगवान नारायण उस स्त्री वृंदा का जो है श्राप ग्रहण किया है। वही जलंधर उस कल्प में जो है रावण हुआ, जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त कर लिया। एक जन्म कर कारण, एक जन्म का यह कारण था जिसे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण करके द्विज भरद्वाज मुनि को सुन प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक जन्म कर कारण और जय लगी राम धरिय नरदेहा, प्रियते अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि वरने कवि ने घनेरी। कवियों ने अपने अपने मति के अनुसार जो है नाना प्रकार के वर्णन किए हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विभूषण नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। बाबा कहते हैं एक बार नारद जी ने जो है श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए भगवान का अवतार हुआ है। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। और पार्वती मैया कहते हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना। मुनि ने, पार्वती मैया कहती हैं, कौन सा कारण था? मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी भगवान शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले अभी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन हो। बाबा कहते हैं, बोले मिहस, भगवान ने कहा ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है। जय जस रघुपति करहि जब, जिस प्रकार भगवान जैसा करते हैं, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहां राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। बाबा कहते, यज्ञवाल के जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। बाबा यज्ञवाल जी महाराज कह रहे हैं, अब आप राम राम भजिए। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बड़ा समीप सुर सरे सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति पावा।
देख देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर जो है नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। आप सभी लोग जुड़े और मैं आप सभी को इस प्रकार जो है हिमालय पर्वत में बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को भा गया। नारद जी को वह स्थान सुहावना लगा। निरख सैल सर विपिन विभाग, पर्वत और नदी वन सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हुए नारद मुनि जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, उस स्थान को देखकर नारद जी की गति रुक गई। मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुन गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाव मम हेतु, चलो हरस ही जल वृष्ट केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। और मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला है। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि यदि देवर्षि नारद पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। इस प्रकार जो है कामदेव को बुलाकर बोला कि जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जानी अजान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे या सोचते हुए लाज नहीं आई। और बाबा कहते हैं ते ही आश्रम ही मदन जब गया, ते ही आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बंसत निरमया, निज माया बंसत निरमया। कुसमित विविध विपट बहुरंगा, कुंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। निज माया वसंत निर्मयो, कामदेव वहां पर पहुंचा और अपनी माया के प्रताप से वहां पर वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। कामांगनी को भड़काने वाली 3 प्रकार की जो है शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवंगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी, वह बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ जो है नृत्य करने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसे नाना प्रकार के माया जाल किए हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं करें गान बहु तान तरंगा, बहुत प्रकार के जो है ध्वनि बजाकर जो है गान कर रहे हैं। और बहुविध क्रीडा पानी पतंगा, अनेक प्रकार के खेल खेल रहे हैं। देख सहाय सदन
देह सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुण्य प्रपंच विधिनाना। और कामदेव यह सब देखकर बड़ा हर्षित हुआ, अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और बाबा कहते हैं काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव वापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बाबा कहते हैं कि कामदेव कोई भी कला मुनि पर, कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं की है, और करे भी तो करे कैसे महाराज। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया, जब कोई काम नहीं व्यापा उस भगवान नारद जी पर। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा की मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानहारि मन में, गह से जाय मुनि चरण जब, कई सुठिया रति में। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर, अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन भाव से, दीनता से वचन कहते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भयउ न नारद मन कछुरोसा, नारद जी के मन में कोई गलानी नहीं हुई। कई प्रिय वचन काम परितोषा, नारद जी के मन में क्रोध नहीं आया। क्रोध की नहीं आता, जिनको लोभ हो, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित पुनः लौट गया, और मुनि सुशीलता यापन करनी। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूती सब प्रकार से कही है महाराज, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके जो है श्री हरि को सिर नवाया है कामदेव ने। कामदेव कहा महाराज कुछ होने वाला नहीं है, जिनके सर पर भगवान श्री हरि का हाथ हो उनका लोग अनभल कैसे कह सकते हैं। तब नारद गौरी शिव पाही, जिता काम अहिमत मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। और बाबा कहते हैं तब नारद जी जो है शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि अब हमने कामदेव को जीत लिया है। यहीं पर से महाराज जो है कामदेव, जो काम रूपी अहंकार मन में उत्पन्न होता है ना, तो भगवान से फिर प्राणी दूर होने लगता है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए, और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर जो इस प्रकार शिक्षा दी है। बाबा ने कहा बार बार बिना वो मुनि तो ही, बार बार। बाबा कहते हैं कि बार बार बिनो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, पति में जनि हरे सुनावो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। बार बार जो है कह रहे हैं हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ। बाबा भूत भवन भोलेनाथ बार बार कहते हैं जिस तरह यह कथा तुमने हमको सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा जाना। लेकिन नारद जी महाराज को ऐसा लगा कि मेरी कामयाबी देखकर भगवान शिव जल रहे हैं। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चै स्वय होई, राम कीन चै सोई होई, करे अन्यथा
अस नाही कोई। बाबा कहते हैं राम कीन चाहिए सोई होई, और करें अन्यथा यस नहीं कोई। संभ वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री राम जी ने जो श्री रामचंद्र जी ने जो करना चाहते थे वही होता है। राम कीन चाहिए सोई, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी को जो है अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छेर सुंद गौन्यो मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। बाबा बीणा बजाते हुए, हरि का गान करते हुए नारद जी जो है सुंदर वीणा बजाते हैं और भगवान का हरि गुण श्रीमन नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेद के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण विराजते हैं। काम चरित नारद सब भांखे। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है महाराज, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। रुख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। और बाबा कहते हैं सुन मुन मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पर तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद कहु सहित अभिमाना, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया और देखा कि इनके मन में गर्व के भारी अहंकार के भारी वृक्ष के अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारी हूं खारी, बेग सो मैं डरी हूं खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुन कर हित मम कौतुक होहि, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। जो है बाबा लिखते हैं और भगवान कहते हैं बेग सो मैं डरी हूं खारी। भगवान जान गए कि नारद जी के मन में जो है अहंकार रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। मैं देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हमारे सेवक है, हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही इस उपाय को करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल भी हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमत अधिकाई, श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तें। यह राम जी की चरित्र बड़ी ही अनुगामिनी है, बड़ी अद्भुत है यह राम कथा। अब नारद जी भगवान के चरणों में श्री नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। श्री लक्ष्मीपति भगवान ने माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो आप सभी लोग। और बाबा कहते हैं बिरचो मग महु नगर त्यहीं, सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उषा बिरचो मग महु नगर ते सतजो जन विस्तार। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन से 400 कोस का एक नगर रच डाला, सुंदर नगर। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ के जैसे ही
अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शिलिनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह जो है थे। इस प्रकार जो है सत सुरेश सम विभव विलासा, उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का वह रूप और बल तेज नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपावती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। और बाबा कहते हैं स्वयं हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयं बरु सोने पवाला, आए अतः यग नित मही पाला। सोई हरि माया सब गुण खानी, वह सब गुणों की खान भगवान की माया है। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा जो है आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर ते गयो, खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया है। सुन सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृपयान पठाए। करि पूजा नृप मुनि पठाए बैठाए। इस प्रकार जो है नारद जी को आसन दिया और आन दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को जो है लाकर नारद जी को दिखलाया है और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार के इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए हैं महाराज, इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी। देख रूप मुनि विरति विसारी। नारद जी महाराज उसके रूप स्वरूप को देखकर जो है अपना वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। लक्षण तास लोक भुलाने। उसके लक्षण को देखकर नारद जी महाराज अपने आप को भूल गए और हृदय में आनंद से हर्षित हुए। पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा, किसी से अपने विचार को नारद जी भगवान ने प्रकट नहीं किया। जो यहीं बरही अमर सोए हुई, लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा। महाराज नारद जी भगवान उल्टा पड़ गए हैं सब। रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। या शील निधि कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही पाही, नारद चले सोच मन माही। इस प्रकार लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। और शील निधि कन्या जिसको वर्ण करेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद चल दिए और उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वर्ण करे। इस समय जो है जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। इस प्रकार नारद जी महाराज वैराग्य में विलीन हो गए। वैराग्य छोड़कर आसक्त हो गए।
यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रिझै कुंवर तब मैले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर स्वरूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, एक काम करता हूँ, भगवान श्री हरि की सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान मेरा है हित करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय में वही मेरे सहायक हूँ। और कहते हैं बाबा, बहुविध विनय कीन तहि काला। नारद भगवान ने तुरंत जो है बहुत प्रकार से भगवान की विनती की। लीलामयी कृपालु भगवान प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए और कहा कि अब मेरा काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, आपन रूप देव प्रभु केरी। नारद जी ने कहा, दीन होकर दुखी होकर कहा, सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए भगवान, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप ही अपना स्वरूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकता हूँ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो वह आप शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मिर्सा हमार। नारद बाबा ने कहा, भगवान जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार से मेरी बात बन जाए, जिस प्रकार से मेरा हित हो, आप वही करिए। और भगवान, लेकिन यहाँ पर नारद जी का कुछ मांगना और है, लेकिन भगवान कहते हैं जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, स्वयं हम करब नयान कछु, बचन न मिर से हमार। इस प्रकार जो है नारद के बार बार कहने पर भगवान ने कहा, आप मेरे भक्त हो और मैं आपका हित ही करूंगा, मैं चाह कर भी आपका अहित नहीं करूंगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दुई सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं थयऊ, कही यस अंतर हित प्रभु भयो। और भगवान ने कहा, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे। रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ मांगे, उसे वैद्य नहीं देता है। वह जैसे आप सभी जो है या हम सभी जो है बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो मना कर दे हमें वही खाने के लिए डॉक्टर से प्रेरणा करें, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। इस प्रकार जो है जब वह डॉक्टर हमारा हित करने के लिए हमको वह खाद्य सामग्री नहीं देता है जिससे हमें नुकसान हो, इस प्रकार वही परमात्मा हम सब के बारे में प्रतिदिन सोचते हैं, पर क्षण सोचते हैं, तो वह हमारे अनहित कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। भगवान के मायावशित हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ पाए। ऋषि नारद जी तुरंत वहां गए। स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर दूसरे को नहीं वरण करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप जा न जाए बखाना। कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया है। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव।
विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी देव। वहां पर शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते वे बड़े ही मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाय हृदय रूप अहिमत अधिकाई ता बैठे महेश गण दो। विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का, नारद जी भगवान अपने हृदय में जो है अपने रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज की पंक्ति में जाकर बैठते थे, शिव जी के दोनों गणों भी जो है वहां से उठकर उन्हीं के सम्मुख जाकर बैठते थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई कूट नारदई सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई रीझई राज कुंवर जब देखी इन्हें बरई हरि जान विशेषी। वह नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कह रहे हैं। कहते हैं भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन पर रीझ जाएगी और हरि वानर वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। इस प्रकार मुनई मोहन मन हाथ फराए, मुनई मोह मन हाथ पराए हंसई संभोगन अति सच पाए जदपि सुनई मुन अटपट बानी समुच न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया वशीभूत हो गया। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातों को ध्यान में नहीं दिए। उनकी बातों का जो है अपनी प्रशंसा समझकर जो है नारद जी महाराज ध्यान नहीं दिए। कहां लखा सो चरित विशेषा सोई स्वरूप निप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध बाते। इस विशेष चरित्र को जो है किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का जो है बंदर सा मुख व भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है, वहां जो है आपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए, वह अपने हाथों में कमल जैसे जयमाला लिए हुए राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली सोय दिश तेई न बिलोक हुई भूली। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे हैं उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचुकते छटपटाते हैं, महाराज इधर से उधर बैठते हैं। उसकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जो है जयमाला डाल दिया। दुल्हन ले गए दक्ष लक्ष्य निवासा निप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान जो है राजा का रूप बनाकर वहां पहुंचे। राजकुमारी हर्षित होकर जो है उनके गल में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनयति विकल मोह मति नाठी, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वह राजकुमारी को मोह के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, तनिक जाकर अपने दर्पण में अपने मुख को तो देखिए। अस कई दो भागे भयहारी बदन देख मुनि बार निहारी और बेश विलोभ क्रोध अति बाढ़ा। ऐसा कहकर वह दोनों जो है भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा तो अपना स्वरूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को जो है अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दू हंसो हमें सो ले फल बहुरे हंसो मुनि को। नारद भगवान उन दोनों को श्राप दे दिया।
फिर पुण्य जल देख रूप निज पावा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त किया। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में जो है क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास गए और कहा, देहु श्राप करि मरिहु जाई, जगत मोर उपहास कराई, और बाँचै पंथ मिले धनु जानी, संग रमा सोई राजकुमारी। इस प्रकार जो है मन में सोचते हुए जाकर नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि जाकर तो श्राप दे दूंगा उनको, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें जो है रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वहीं पर वह राजकुमारी भी मिल गई। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहा चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी जो है भगवान मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं। शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण जो है उन्हें चेष्टा नहीं रही। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत भरा है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। सुरा विशंकर आप रमा मनिचारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ भमड़ी ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम बड़े मतलबी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम्हारा परम स्वतंत्र हो, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं, और इससे जब कोई जो भी मन में आता है स्वच्छंदता पूर्वक आप वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। जहां कहीं कहते हैं बाबा, जहां के परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। नारद जी ने कहा, बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं नारद जी, ठग ठग कर तुम परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो, तुम्हें किसी की डर नहीं है। ठगने के काम में आपका मन सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब वायन दीना, अब की तुमने जो है अच्छे घर बहना दे दिया है। नारद जी भगवान को कह रहे हैं, अभी तक तुम्हें सही करने वाला कोई नहीं मिला, इस बार आपको जो है आपका पाला हमसे पड़ गया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है आपने, अतः आपने अपने किए का फल जो है अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करोगे करके जो है मुझे तुमने ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, या मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर जो है तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हरिश ही, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को जब खींच ली, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां पर जो है ना लक्ष्मी जी रही और ना वह राजकुमारी रही। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। न वहां पर लक्ष्मी मैया है, न वह राजकुमारी है। अत्यंत भयभीत होकर भगवान श्री हरि के चरणों में जो है नारद जी महाराज गिर पड़े। शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला।
मैं दुर्वचन कहूँ बहुत तेरे, काम मुनि पाप मिटई कि मिटेरे। हे कृपालु भगवान, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, किया सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होय होय हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। असुर धर्म ही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा कर देते हैं, उस पर मेरी कृपा जो है अवश्य हो जाती है। अर्थात शिव जी जिस पर कृपा कर देते हैं, वह हमारी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, और अब जो है मेरी माया कभी आपको सताएगी नहीं। मेरी माया बहुविधि पुनः प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले, करते राम गुणग्राम। बहुत प्रकार से मुनि को जो है समझा बुझाकर सब प्रकार से जो है समझाया है, और तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्म लोक को चले गए हैं। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होने के कारण जो है नारद जी के पास गए, और नारद जी के चरण को पकड़ लिया, और दीन वचन में बोले, हे प्रभु, हर गण हम न विप्र मुनिराया, बड़े अपराध कीन फल पावा। मैंने बड़ा अपराध किया जिसका फल मुझे मिल चुका है। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। तब नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमने आपका बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, अभुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो, तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर इस संसार में जन्म नहीं लोगे। वह दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर जो है चले, और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। और भगवान का एक कारण यह भी है अवतार लेने का। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पर जुड़े और हमारे Facebook चैनल पर जुड़े। यह कथा दोनों पर लाइव प्रसारण की जा रही है मेरे द्वारा। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे Facebook चैनल को भी जो है आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जय श्री राम अवश्य लिखिए। मैं आप सभी को जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मैं आप सभी को कमेंट करने चल रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो अमरीश भैया जय श्री राधे, लारा पांडे जय श्री राम, और सुधांशु द्विवेदी जी जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आप सभी को हमारी तरफ से। आप सभी लोग नित्य नूतन आगे बढ़ते रहें, और आप सभी लोग जो है साथ में हमारी कथा को श्रवण करते रहें। इस पर नित्य निरंतर कथा जो है श्रवण कराई जाएगी। मान लीजिए किसी दिन किसी कारणवश हम कथा में ना जुड़ पाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो हमारे वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को तो जरूर ना भूलें। तो यूट्यूब चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।